इस कथा के बिना अधूरा है सकट चौथ का व्रत। पूजा के समय जरूर करें इसका पाठ। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जो संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है, जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। कहते हैं कि जो भी महिला सकट का व्रत रखती हैं, उन्हें सकट व्रत का कथा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए इस प्राचीन और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सकट चौथ का व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजयी बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके सारे कार्य पूर्ण हों। धन्यवाद।